मूवी की शुरुआत 13 जून साल 1980 में होती है, जहां एक लड़की किसी से अपनी जान बचा के भाग रही थी। जगह थी क्रिस्टल लेक और जिससे वो जान बचा रही थी वो थी जेसन की मां पामेला। ये लड़की असल में कैंप काउंसलर थी जो बच्चों के साथ यहाँ आई थी। पामेला को लगा था कि इन्होंने उसके बेटे जेसन को मारा है, जिसकी वजह से उसने सभी बच्चों को मार डाला था। अब इस लड़की की बारी थी, लेकिन लड़की मशेटी से पामेला का सर धड़ से अलग करके उसे मार डालती है और वहां से अपनी जान बचा के भाग जाती है। कुछ समय बाद वहां जेसन आता है। अपनी मां को मरा देख वो काफी गुस्से में होता है। फिर वो मशेटी उठाता है और सीन शिफ्ट होता है 30 साल बाद। आज कुछ साइंस स्टूडेंट्स क्रिस्टल लेक पे जा रहे हैं। ये होते हैं वेड, रिची, उसकी गर्लफ्रेंड अमेंडा, माइक और उसकी गर्लफ्रेंड विटनी। रात वेड बाकियों को इस लेक और यहाँ होने वाली मौतों की कहानियां सुनाता है और जेसन के बारे में भी बताता है। लेकिन बाकी सोचते हैं कि जेसन सिर्फ अर्बन लेजेंड है, ऐसा कोई भी आदमी असल में जिंदा है ही नहीं। विटनी थोड़ी टेंशन में होती है क्योंकि वो अपनी माँ को अकेले छोड़ के आई थी जिन्हें कैंसर था। माइक उसे अच्छा फील करवाने के लिए जंगल की तरफ घुमाने ले जाता है। इधर अमेंडा और रिची रोमांस करना चाहते थे, जिसकी वजह से वेड भी उन्हें अकेला छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसे उसकी स्टडी से रिलेटेड पौधा दिखाई देता है। वो उसे देख ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने कोई आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि होता है जेसन, जिसके हाथ में मशेटी होती है। ये देख के वेड की चीखें निकल जाती हैं। वो भागने की कोशिश करे इससे पहले ही जेसन उसे मार डालता है। दूसरी तरफ चलते चलते माइक और विटनी एक पुराने टूटे हुए घर पहुंचते हैं। ये घर जेसन का था। वहाँ विटनी को एक चैन मिलती है जिसमें जेसन की माँ की फोटो होती है। विटनी को अब डर लगने लगा था। वो माइक को यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन माइक मान नहीं रहा होता। फिर वो एक रूम में जाते हैं जहाँ बेड पर जेसन लिखा था। ये पढ़ के दोनों काफी डर जाते हैं। उन्हें अब वेड की स्टोरी सच्ची लगने लग गई थी। दूसरी तरफ टेंट में कार्यक्रम करते समय रिची और अमेंडा को बाहर से कोई बात सुनाई देती है। रिची को लगता है कि वेड उनसे शरारत कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वेड पहले ही भगवान को प्यारा हो चुका है। फिर अमेंडा के कहने पर रिची बाहर देखने जाता है कि है कौन। फिर वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ उसे पहले वेड की टॉर्च नीचे गिरी मिलती है और फिर उसका कान, जिन्हें देख के वो काफी डर जाता है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। थोड़ा आगे चल के उसे वेड की बॉडी मिलती है। वेड को मरा देख रिची समझ जाता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो जल्दी भाग के टेंट की तरफ आने लगता है, लेकिन वो देखता है कि टेंट फट चुका है और अमेंडा को चद्दर में बांध के आग के ऊपर किसी ने रखा हुआ है। रिची अमेंडा को बचाने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जेसन ने रास्ते में बिछाया होता है बियर ट्रैप, जिसमें रिची का पैर फंस जाता है, जिससे बेचारे को काफी गहरी चोट आती है। लेकिन अमेंडा को बचाने में देर हो गई थी। वो आग में जल के मर गई थी। उधर माइक और विटनी को जेसन के बेड के पीछे एक होल मिलता है। माइक उसमें हाथ डालता है तो उसे इंसानी खोपड़ी मिलती है। ये खोपड़ी जेसन की माँ पामेला की थी। ये देख के दोनों काफी डर जाते हैं। जेसन अपनी माँ की खोपड़ी की पूजा करता था। ये देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन घर के नीचे सुरंगें होती हैं जिनसे होता हुआ जेसन घर पहुँच जाता है और मशेटी से फ्लोर पर वार करने लगता है। विटनी वहाँ पड़े बाथ टब के अंदर चली जाती है और वो माइक को भी यहाँ आने को कहती है, लेकिन देर हो गई थी। मिशेटी से पहले ही माइक काफी घायल हो गया था। फिर जेसन नीचे से माइक को पकड़ता है और उसे भी मार डालता है। विटनी बिना देर किए वहां से भागती है और कैंप साइट पर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रिची बियर ट्रैप में फंसा हुआ है। इतने में जेसन भी सुरंगों से होता हुआ वहां पहुंच जाता है। बियर ट्रैप काफी टाइट था, विटनी से खुल नहीं पाता। तभी वहां जेसन आता है और रिची के सिर में मशेटी घुसा के उसे भी मार डालता है और वो फिर विटनी पर भी मशेटी घुमाता है। और सीन शिफ्ट होता है 6 हफ्तों बाद, जहां हम फिर से कुछ फ्रेंड्स को क्रिस्टल लेक एरिया की तरफ आते देखते हैं। ये फ्रेंड्स हैं ट्रेंट, जेना, लॉरेंस, ह्यूई, नोलन, चेल्सी और ब्री। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान लेना था। वहीं हम क्ले को देखते हैं जो कि स्टोर ओनर से लापता हुई लड़के के बारे में पूछ रहा था। फिर वो पोस्टर दिखाता है जो कि होता है विटनी का, जिससे हमें पता चलता है कि क्ले विटनी का भाई है। क्ले ज्यादा टाइम लगा रहा था, जिसकी वजह से ट्रेंट उसे साइड होने को कहता है। वैसे तो ऐसे साइड करना र्यूड था, लेकिन ट्रेंट अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था, जिसकी वजह से वो ऐसा था। जिसके बाद ट्रेंट और बाकी अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं क्ले लोकल शेरिफ से मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि विटनी और बाकियों के गायब होने का केस भी उसी के पास था, लेकिन उनके बारे में ज्यादा पता नहीं लग पाया, जिसकी वजह से केस क्लोज करना पड़ा। शेरिफ वेड को ये भी कहता है कि क्या पता विटनी यहाँ आई ही ना हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई हो। इस बात की सेंस तब बनती अगर विटनी बेफिक्र लड़की होती, लेकिन क्ले बताता है कि उनकी माँ को कैंसर था। विटनी ने उनकी बहुत केयर की थी, लेकिन अब वो मर चुकी हैं।
विटनी अगर ऐसे कहीं भागी होती तो वो अपनी माँ के फ्यूनरल पर जरूर आती। क्ले को यकीन था विटनी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो फिर क्रिस्टल लेक के नजदीक घरों में पूछताछ करने लगता है, जहाँ उसे एक औरत कहती है कि तुम्हारी बहन पक्का मर चुकी है। फॉरेनर्स यहाँ आते हैं और बिना सोचे समझे उसके एरिया में घुस जाते हैं। हम लोग यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। और वो भी लेडी यहाँ जेसन का रेफरेंस दे रही थी। क्ले को लेकिन लगता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। फिर क्ले एक गैराज में एक आदमी से मिलता है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ सब दोस्त ट्रेंट के घर एंजॉय कर रहे होते हैं। ये घर क्रिस्टल लेक के नजदीक ही था। उधर क्ले अपनी बहन की तलाश में ट्रेंट के घर पहुंच जाता है। ट्रेंट तो क्ले को देख के खुश नहीं था, लेकिन जीना क्ले को अंदर बुलाती है। क्ले जीना को अपनी बहन के बारे में सब बताता है। जीना कहती है अगर उसकी हेल्प चाहिए तो वो करने को तैयार है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्ले ने जिस गैराज वाले बंदे से पहले विटनी के बारे में पूछा था, उस गैराज में जेसन आ जाता है। जेसन ने अपने फेस पर कपड़ा बांधा होता है, जिसे वो आदमी हटा देता है, लेकिन जेसन का फेस काफी भयानक था, जिसे देख के वो डर जाता है। तभी जेसन उस आदमी को मशीटी से मार डालता है। वहाँ फिर वो एक मास्क देखता है, जिसे वो उठा के पहन लेता है। दूसरी तरफ क्ले और जीना विटनी को ढूंढते ढूंढते क्रिस्टल लेक के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहाँ क्ले को जीपीएस गिरा दिखाई देता है, जो कि था वेट का। क्ले उसे अपने पास रख लेता है। उधर नोलन और चेल्सिया फन करने के लिए नदी के किनारे आते हैं। वहाँ नोलन ट्रेंट की बोट को स्टार्ट करता है और नदी में ले जाता है। वहाँ दोनों खूब मजा कर रहे होते हैं। चेल्सी फिर पानी में डुबकी लगाती है। नोलन चेल्सी से प्रैंक करने के लिए बोट उसकी तरफ घुमा लेता है, लेकिन तभी एक तीर आता है जो नोलन की खोपड़ी पाड़ के उसे मार डालता है। बोट अभी भी चेल्सी की तरफ आ रही थी। चेल्सी साइड पे हो नहीं पाती, जिसकी वजह से बोट चेल्सी के सिर को पाड़ देती है। चेल्सी लेकिन किसी तरह अपने आप को संभालती है। तभी उसका ध्यान जेसन पर पड़ता है, जो नदी के किनारे भूखे शेर की तरह उसे देख रहा था। चेल्सी जेसन से बचने के लिए नदी के किनारे बीच के नीचे छुप जाती है। उसे लगने लगता है कि जेसन वहां से चला गया, लेकिन शिकार किए बिना जेसन कहीं नहीं जाने वाला था। वो फिर चेल्सी के सिर में मशेटी घुसा के उसे भी मार डालता है। दूसरी तरफ क्ले और जीना जेसन के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वो फिर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सामने से कोई आता दिखाई देता है। ये और कोई नहीं जेसन ही था, जो कि अपने साथ एक डेड बॉडी ला रहा था। उसे देख के दोनों जल्दी छुप जाते हैं, लेकिन जेसन के हाथ क्ले का बैग लग जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ कोई आया था। वो फिर इन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद इधर उधर देखने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वो वहाँ से बैग और डेड बॉडी लेकर कहीं चला जाता है। उसके जाने के बाद क्ले और जीना वहाँ से भागते हैं, लेकिन भागते भागते उनका पैर एक रस्सी से टच करता है, जो कि जेसन के टनल्स के साथ जुड़ी थी। रस्सी हिलते ही टनल्स में घंटी बजने लगती है। तभी वहाँ विटनी को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी भी जिंदा थी। घंटी की आवाज विटनी भी सुन लेती है। वो फिर हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक पहुँचती नहीं। फिर जेसन विटनी के पास आता है और क्ले का बैग वहाँ फेंक के चला जाता है। विटनी बैग खोलती है, उसमें उसी की गुमशुदा की तलाश की पोस्टर देख के वो समझ जाती है कि क्ले भी यहाँ आ चुका है। दूसरी तरफ ट्रेंट के घर ह्यूई से ट्रेंट के डैड की चेयर टूट जाती है। ये देख के ट्रेंट काफी गुस्सा करता है, तो ह्यूई कहता है कि वो चेयर ठीक कर देगा। जिसके बाद वो टूल शेड में जाता है, जो कि घर से बाहर था। उसके जाते ही क्ले और जीना घर आते हैं और जल्दी सेल फोन ढूंढने लगते हैं। हॉल में केवल लॉरेंस ही था। ट्रेंट और ब्री मौज मस्ती करने ऊपर कमरे में गए हुए थे और ह्यूई पहले से ही स्टोर में था। जीना फिर लॉरेंस को जेसन के बारे में बताती है। दूसरी तरफ ह्यूई टूल शेड में बास्केटबॉल खेले जा रहा था। क्ले और जीना का पीछा करते करते जेसन भी वहां पहुंच चुका था। तभी वो टूल शेड में जाता है और ह्यूई को मिशेटी से आधा आधा काट देता है। उधर घर में अचानक बत्ती चली जाती है। कार्यक्रम खत्म करके ट्रेंट और ब्री नीचे आते हैं। ट्रेंट क्ले को अपने घर में देख के फिर से गुस्से से लाल पीला होने लगता है। तभी जीना सारी बात बताती है। लॉरेंस को लगता है कि ह्यूई खतरे में होगा। वो फिर उसे बचाने के लिए टूल शेड की तरफ अकेला चला जाता है, लेकिन वहाँ वो ह्यूई को मरा देखता है। तभी उसके पीछे जेसन आ जाता है और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन लॉरेंस फुर्तीला होता है। वो जेसन के हाथ नहीं आता और वहाँ से भाग के घर की तरफ आता है, लेकिन जेसन इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो पीछे से एक एक्स फेंक के लॉरेंस की तरफ मारता है, जो कि लॉरेंस की पीठ पे लग जाता है। लॉरेंस वहीं गिर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए आवाज देने लगता है। घर में सभी लॉरेंस की आवाज सुन लेते हैं। जीना लॉरेंस को बचाने के लिए बाहर जाने का सोचती है, लेकिन क्ले उन्हें बताता है कि लॉरेंस को वो बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम में से कोई भी बाहर गया तो जिंदा बच नहीं पाएगा। जब कोई भी बाहर नहीं आता तो जेसन लॉरेंस की आखिरी सांसें भी बंद कर देता है।
इधर ट्रेंट अपने पिता की गन निकालता है। सभी अपने अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ कर रहे थे। ब्री एक रूम में छुपी होती है, लेकिन विंडो के जरिए जेसन घर में आता है और वो पहले ब्री को जान से मार डालता है। इतने में क्ले के कॉल करने की वजह से वहाँ पुलिस वाला आता है। जेसन भी उसे आता देख लेता है। जीना जल्दी दरवाजा खोलती है, लेकिन उससे पहले ही जेसन पुलिस वाले को भी मार डालता है। अब सिर्फ क्ले, जीना और ट्रेंट ही बचे थे। पुलिस वाले को मरा देख तीनों घर से भागते हैं। ट्रेंट पुलिस वाले की कार भगाने लगता है, लेकिन जेसन कार के आगे ब्री की लाश गिरा देता है, जिससे डर के तीनों को कार छोड़ के भागना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्ले और जीना एक तरफ जाते हैं और ट्रेंट दूसरी तरफ। भागते भागते ट्रेंट एक ट्रक को रुकवाता है, लेकिन फिर वो डरने लगता है कि कहीं जेसन इसी में ना हो। लेकिन जेसन ट्रक में नहीं, उसके पीछे खड़ा होता है। वो फिर ट्रेंट को मार के ट्रक के पीछे लटका देता है। ट्रक वाला ट्रेंट की बॉडी को अपने साथ ही ले जाता है। दूसरी तरफ क्ले और जीना भाग के फिर से जेसन के घर पहुंच जाते हैं। विटनी नीचे कैद होती है। इस बार वो फिर से चिल्लाती है, जो कि क्ले सुन लेता है। फिर वो नीचे जाता है जहां विटनी बंदी होती है। अपनी बहन को जिंदा देख के क्ले को चैन की सांस आती है। विटनी को जेसन ने अभी तक इसीलिए नहीं मारा था क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ की तरह लगती थी। फिर क्ले और जीना विटनी को खोलने लगते हैं। इतने में जेसन भी सुरंग में आ जाता है। इधर क्ले ने विटनी को छुड़वा लिया था। फिर तीनों भागते हैं और सुरंग से बाहर जाने के रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जेसन आ जाता है, जो कि जीना को मार डालता है। क्ले सुरंग से बाहर आ जाता है और वो विटनी को भी बाहर निकाल ही रहा होता है। इतने में वहां जेसन पीछे से आके क्ले को बहुत पीटता है। विटनी लेकिन छुप जाती है। जब जेसन एकदम से विटनी के सामने आता है तो वो उसे लात मार के वापिस सुरंग में फेंक देती है। फिर क्ले विटनी को बाहर निकाल लेता है। दोनों भाग के टूल शेड में पहुंचते हैं, जहां क्ले विटनी को छुपा देता है और खुद जेसन से लड़ने के लिए कोई हथियार ढूंढने लगता है। लेकिन इतने में वहां फिर से जेसन आ जाता है। वो क्ले को इस बार बहुत पीटता है, जिसकी वजह से विटनी बाहर आती है और जेसन को उसकी माँ का लॉकर दिखाती है, जिससे जेसन का ध्यान भटकता है। इतने में क्ले पीछे से जेसन की गर्दन को लोहे की जंजीर से जकड़ लेता है और जंजीर को ऊपर खींचने लगता है। जेसन को सांस की दिक्कत आने लगती है, लेकिन चैन जेसन का भार सह नहीं पाती और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जंजीर अभी तक जेसन के गले में ही थी। क्ले जंजीर को ग्राइंडर में डाल देता है, जिससे जेसन ग्राइंडर की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन वो फिर भी जोर लगा रहा होता है कि बच जाए, पर विटनी फिर जेसन के हथियार मशेटी को उसी की छाती में आर पार कर देती है, जिससे जेसन वहीं मर जाता है। फिर अगली सुबह विटनी और क्ले जेसन की बॉडी को नदी में फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि जेसन मर गया, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं था। वो पानी में से एकदम से बाहर आता है और विटनी को पकड़ लेता है। और यहाँ दोस्तों इस पार्ट की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।